तो मेरे भाई कैसे हो सभी? बढ़िया हो? हम कर रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक कवर कर लिया था और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। बी किससे 3 गुना अधिक क्षमता है? बी की क्षमता किससे 3 गुनी है? ए से, ठीक है ना। तो बी की क्षमता कितनी गुनी है? 3 गुना। देखो बोला बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है, तो बी की क्षमता 3 गुनी है किससे? ए से। बी की क्षमता कितनी गुनी हो गई? 3 गुनी हो गई किससे? ए से। क्लियर? फिर क्या बोला? बोला यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय लेता है, तो ये जो कम अधिक होता है ये क्या होता है? अंतर। तो ये तो दिन की बात कर रहा है, तो क्षमता का उल्टा क्या होता है? क्षमता का उल्टा होता है समय। क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। तो अगर क्षमता का अनुपात 1:3 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। क्लियर है सभी को? अब आपको क्या बोला उसने कि दोनों के समय का अंतर कितना है? 12। तो आपका यहाँ समय का अंतर कितना है? 2। तो समय के अंतर के बटे में समय का अंतर रखेंगे और पूछा क्या है कि ए अकेला उसको करने में कितने दिन लेगा। ए का समय का रेशियो कितना है? 3। 3 से गुणा कर देंगे तो ये 2 से 6 बार, तो ये 6 18 दिन। तो ए को उस काम को अकेले करने में कुल 18 दिन का समय लगने वाला है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सभी को? बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि जो ए की जो कार्य क्षमता है ना, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी का ए और बी की कार्य क्षमता दे रखी है उसने आपको। ए और बी की क्या दे रखी? कार्य क्षमता। तो ए और बी की क्षमता का रेशियो दे रखा है 6:1। ए की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसका रेशियो कितना है? 6:1। ठीक। और फिर बोला कि ए किसी काम को 20 से 35 दिन अधिक लेता है, ठीक है ना। बी किसी काम को करने में ए से कितने दिन अधिक लेता है? तो वो 35 दिन अधिक लेता है। तो ये अधिक कम क्या होता है? अंतर। और क्षमता का रेशियो अगर का उल्टा अगर करेंगे तो किसका रेशियो आएगा? समय का, ठीक है ना। दोनों के समय का अंतर कितना है? 35। तो बटे में कितना रखोगे आप अंतर? 5। अब पूछा क्या उसने? बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी का रेशियो कितना दे रखा है? 6। तो 6 का हम गुणा कर लेंगे, तो ये 5 7 35, तो 7 42। 42 दिनों में जो है बी उस काम को अकेला पूरा कंप्लीट कर लेगा। बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है आपसे? यूं बोला है कि किसी काम को 600 रुपए में समाप्त करने का ठेका दिया गया। किसी काम को कितने रुपए में समाप्त करने का ठेका दिया गया है? 600 रुपए में समाप्त करने का ठेका दिया गया है। फिर बोला कि उस काम को ए अकेले कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। ए अकेले कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अच्छा, लास्ट वाले का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा था? तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? 3, ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। इसमें बोला है कि ए किसी काम को कितने में करता है? ए करता है 20 दिन में। बी कितने में करता है? तो बी अकेला करता है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। तो ये 20 3 60 हो जाएगा और ये 30 दूनी 60 हो जाएगा। ए और बी की जो क्षमता का रेशियो है वो कितना आ गया? ए अनुपात 3 और 2। अब क्या बोला है कि अगर दोनों साथ साथ काम करें, दोनों क्या करें? साथ साथ काम करें, तो पूछ रहा है कि ए की मजदूरी कितनी होगी। देखो आपने क्षमता निकाल ली ना, और क्षमता के अनुपात में क्या बांटते हैं अपन? क्षमता के अनुपात में अपन पैसे बांटते हैं। तो कुल रुपए कितने थे? कुल रुपए थे 600। तो कुल क्षमता का रेशियो कितना का योग कितना हो जाएगा? 5। अगर ए की मजदूरी पूछे तो 3 का गुणा करेंगे, बी का पूछे तो 2 का करेंगे। तो ए का पूछा है तो किसका गुणा कर देंगे? 3 का। 5 से अगर हम 600 को काटेंगे 120 बार कटेगा, तो 12 या 36, तो ये हो जाएगा हमारा 360। कितना हो जाएगा? 360 रुपये हो जाएगी हमारी एक ही मजदूरी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखो सभी लोग क्या बोल रहा है इसमें। 34 में बोला है कि 2 मजदूर अलग अलग किसी काम को 7 और 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 2 मजदूर है, पहले वाला जो मजदूर है वो काम को कर रहा है 7 दिनों में, और दूसरा वाला जो मजदूर है वो काम को कर रहा है 8 दिनों में। ए कर रहा है 7 में और बी कर रहा है कितने में? 8 में। तो ये टाइम का रेशियो है ना, और टाइम का उल्टा क्या होता है? समय का उल्टा क्या होती है? क्षमता, कैपेसिटी। इसको सी से दर्शाएंगे, तो समय का उल्टा क्या कर दिया हमने? क्षमता। अब उसने क्या बोला आपसे कि यदि वे एक साथ काम करें तो 1800 रुपए की मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। तो कुल रुपए कितने मिल रहे हैं उनको? 1800 रुपए। ये 1800 रुपए योग है।
है ना। तो ये बताओ कि उनकी क्षमता का योग कितना, क्योंकि क्षमता के अनुपात में तो राशि मिलती है। क्षमता का योग होगा 15। अब बोला क्या उसने आपसे कि दूसरे मजदूर की मजदूरी क्या है, तो दूसरे मजदूर की मजदूरी कितनी हो जाएगी 7। 7 से हम गुणा कर देंगे, 15 एकम 15, 3 बचेगा, या 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 और ये 0, ठीक है, और 12 से 84, तो ये 0 एक और, तो 840 रुपये जो हो जाएगी हमारी कुल मजदूरी रहने वाली है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सभी को। चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से अपन 35 की तरफ। क्या बोल रहा है इसमें कि रोहन, सोहन और मनोज, रोहन, सोहन और मनोज अलग अलग किसी काम को क्रमशः 5, 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी अपन। रोहन कितने दिनों में कर रहा है, तो रोहन कर रहा है हमारा कितने दिनों में, रोहन कर रहा है 5 दिनों में। सोहन कितने में कर रहा है, सोहन कर रहा है 10 दिनों में। और एक और कौन है, मनोज, तो मनोज कर रहा है कितने दिनों में, मनोज कर रहा है 12 दिनों में। अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60। ठीक, अब अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ये 12, ये 6 और ये 12 5 60। क्लियर सभी को। तो ये हमने क्या निकाल ली, इनकी क्षमताएं निकाल ली। ठीक है, या फिर इस तरीके से नहीं करके आप जैसा अभी मैं बता रहा था आपको वैसा भी कर सकते हो आप। कैसा है ना, कि 3 लोग थे, रोहन, सोहन और मनोज, तो इनका आपको समय का अनुपात दे रखा है 5, 10 और कितना है 12। ये टाइम का रेशियो है, और टाइम का उल्टा क्या होता है, समय, सॉरी टाइम का उल्टा क्या होता है, कैपेसिटी। तो जब 2 लोग होते हैं तो हम डायरेक्ट इनको पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, लेकिन 3 है तो जब 2 से अधिक रहे ना तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। क्या करोगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 60। अब जो भी एलसीएम आएगा इन तीनों का, उससे आप एक एक करके भाग देते जाओगे, है ना, इस एलसीएम में। तो 5 से भाग दोगे 60 में तो 12, 10 से दोगे तो 6 और 12 से दोगे तो 5। तो 12, 6, 5 इन तीनों की क्षमता का अनुपात हो जाएगा। और क्षमता के अनुपात में क्या बढ़ती है, राशि। तो कुल राशि कितनी थी 1380। कुल राशि के बटे में कुल क्षमता का रेशियो 12, 6, 18, 18 और 5 23। अब जिसकी राशि पूछी है उसकी क्षमता का गुणा कर देंगे हम। पूछ रहा है कि मनोज को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, है ना, मनोज का कुल हिस्सा कितना होना चाहिए ये पूछा है। तो मनोज का हिस्सा कितना होना चाहिए 5, क्योंकि मनोज ने को कितनी राशि मिल रही है 5 मिल रही है रेशियो में। देखो 23 छके 138 होता है, आपको आना चाहिए। तो 60 गुणा 5 करेंगे तो 300। तो मनोज को जो है 300 रुपये मिलने वाले हैं इस 1380 रुपये की राशि में से। 380 रुपये जो है मनोज, 300 रुपये सॉरी मनोज को मिलेंगे। क्लियर है सभी को। बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 सभी लोग देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है आपसे, देखो सभी लोग, बोला है कि ए बी और ए बी सी और डी 4 लोग हैं इस बार, और चारों मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, और उसको करने में उनको 60 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए और 120 रुपए की मजदूरी मिलती है। तो मजदूरी जो मिलती है वो किस अनुपात में मिलती है, क्षमता के अनुपात में। तो जो मजदूरी का अनुपात है वही तो क्षमता का अनुपात है। जो मजदूरी का अनुपात है वही किसका अनुपात है, वही क्षमता का अनुपात है। 4 लोग हैं, कितने लोग हैं 4 लोग। इनका समय का अनुपात कितना है 60, 80, 90 और 120। ठीक है ना। तो ये इनका काय का अनुपात है, ये इनका समय का अनुपात है। ये काय का अनुपात है, समय का। तो अगर देखें तो 0 सभी में कॉमन है, कट जाएगी। तो ये इनका समय का अनुपात, ये सॉरी मजदूरी का अनुपात है कैपेसिटी का। ठीक है ना, मजदूरी का अनुपात है मतलब कैपेसिटी का अनुपात है। और मजदूरी का उल्टा, क्षमता का उल्टा ही क्या होता है, समय का अनुपात। और अभी मैंने बताया कि जब 2 से ज्यादा लोग हो तो आप क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। फिर क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम किनका लोगे, ये क्षमता के रेशियो का। 6, 8, 9 और 12 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा हमारा 72। ठीक, कितना 72। अब इस 72 में क्या करना है, आपको एक एक करके से भाग देंगे तो आपका डे का रेशियो हो जाएगा। तो 6 से भाग दोगे आपका 12 बार कटेगा, 8 9 की 72 हो जाएगा, 9 8 की 72 हो जाएगा और 12 6 के 72 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा काय का, ये हो जाएगा हमारा रेशियो टाइम का। ठीक है ना। अब आपको देखो उसने क्या बोला कि बी अकेले उस काम को 18 दिन में कर रहा है। तो बी का दे रखा है ना 18 दिन अकेले का, बी का दे रखा है दिन, है ना। तो रेशियो में बी का कितना है 9, तो बी के डेज में बी के डेज रख देंगे रेशियो में अपन। पूछा क्या उसने, डी उसे अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो डी का रेशियो डी के दिन पूछे, 6 से हम गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18 तो 6 दूनी 12। तो जो डी है वो उस काम को अकेले पूरा करने में 12 दिन का समय लेने वाला है। क्लियर है सभी को। बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अब इसको ध्यान से समझना सभी लोग। इसमें क्या बोल रहा है आपसे, वो बोल रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में तथा बी उसे 20 दिनों में और सी उसको 30 दिन में करता है। 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए कितने में कर रहा है, तो ए कर रहा है 18 दिन में। बी कितने में कर रहा है, तो बी कर रहा है 20 दिनों में।
और सी कितने में कर रहा है, तो सी कर रहा है 30 दिनों में। तो अगर एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 180। एलसीएम कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। अब अगर अपन इससे डिवाइड करेंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी 10, बी की क्षमता 9 और सी की क्षमता 6। ये तीनों की क्षमताएं आ गई, ठीक है। अब उसने बोला क्या आपसे, पढ़ो आगे सवाल को। बोला बी तथा सी 2 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं। 2 दिनों तक बी और सी ने साथ में काम किया है। ये बताओ बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 15 काम नहीं कर रहे क्या? एक दिन में कितना काम करते हैं बी और सी? 15। और काम कितने दिनों तक किया इन्होंने साथ में? 2 दिनों तक। तो एक दिन में 15 काम करेंगे ना दोनों बी और सी मिलकर, तो फिर 2 दिनों में 15 दूना 30 कर देंगे ना। 2 दिनों में कितना काम कर देंगे? 30 काम। टोटल काम है कितना? 180 और 30 काम हो चुका है। तो फिर शेष काम कितना बचा? 180 माइनस 30 करेंगे तो शेष काम हमारा निकल के आ जाएगा 150, 150 है ना। 150 शेष काम बचा पूरे काम में से, 30 हो गया। तो अब बोला कि उनने फिर काम छोड़ दिया उसके बाद, अब शेष काम बचा 150 और यही पूछ रहा है कि शेष काम ये कितने दिनों में करेगा। अब शेष काम है 150 और एक की जो क्षमता है एक दिन में काम करने की वो है 10। तो अगर एक काम एक दिन में 10 कर देगा वो, तो फिर 15 दिन उसको 150 काम को करने में लगने वाले हैं। 15 दिन में उस काम को पूरा कंप्लीट कर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है सभी को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38 सभी लोग देखेंगे ध्यान से, क्या बोल रहा है इसमें। बोला है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है। कुछ दिन के बाद बी ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है ना। क्या हुआ कि तथा शेष काम ए ने 5 दिनों में पूरा कर लिया। अब कुछ दिन तक तो उसने साथ में काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने काम करना बंद कर दिया है। तो वो जो शेष काम बच रहा ना, उसको ए कितने दिन में कर रहा है? 5 दिनों में। पूछ रहा है कि बी कितने दिन बाद बी ने कितने दिन बाद काम करना बंद कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं, आसान से इसको हम कर लेंगे। देखो ए कितने में कर रहा है? ए कर रहा है 30 दिनों में। ए कितने दिनों में करता है काम को? 30 दिनों में। बी कितने में करता है? तो बी करता है 45 दिनों में। बी कितने दिनों में? 45। एलसीएम अगर लेंगे तो 90, तो इसकी क्षमता आ गई 3 ए की, और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? बी की क्षमता हमारी आ जाएगी 2। ये दोनों की क्षमताएं निकाल ली हमने। अब बोला क्या है कि दोनों ने काम साथ में शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद बी ने काम करना बंद कर दिया। बी ने कुछ दिन के बाद क्या किया? काम करना बंद कर दिया। अब फिर शेष काम ए ने 5 दिनों में पूरा कर लिया। अब ये बताओ कि ए एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 3 काम करता है, और लास्ट में जो 5 दिन अकेले काम किसने किया? वो लास्ट में अकेले 5 दिन काम किया है ए ने, अंतिम में। तो अगर ए एक दिन में 3 काम करता है, तो फिर ए 5 दिन में 15 काम करेगा ना। ए 5 दिन में कितना काम कर देगा? 15। तो ए जो शेष काम है ना, वो कितना था? 15। तो वो शेष काम तो अकेले ए ने किया है ना, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया? देखो 90 में से 15 काम अकेले किया ए ने, तो फिर दोनों ने मिलकर कितना? 75 काम किया। दोनों ने मिलकर कितना काम किया है? 75। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो जब 75 काम दोनों ने मिलकर किया है और एक दिन में 5 काम करते हैं, तो फिर इन दोनों ने 75 काम दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया होगा? 15 दिनों में। तो 15 दिन तक ही तो वो साथ में रहा, 15 दिन के बाद उसने काम करना छोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है सभी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो सभी लोग। इसमें क्या बोल रहा है आपसे वो कि ए किसी काम को 12 दिनों में और बी उसे 15 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी उनको 1530 रुपए मिलती है। तो बी ए से कितने रुपए कम मजदूरी मिलेगी, आपसे पूछा है। तो ये होमवर्क में आपको आंसर देना है इसका, है ना। नीचे कमेंट करके इसको सभी को आंसर के रूप में नीचे कमेंट करना है, और सभी का आंसर आना चाहिए आप लोगों का, है ना, क्योंकि आसान है। अभी अपने 3-4 सवाल इस टाइप के कर लिए हमने। क्लियर है सभी को। बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या बोल रहा है आपसे। ये बोला है कि 800 रुपए या तो ए के 20 दिनों की मजदूरी है या फिर बी के 25 दिनों की मजदूरी है। मतलब किसी काम को करने में, अगर किसी काम को आप करवाओगे तो उसको मजदूरी के रूप में उसको 800 रुपए मिलेंगे उस काम के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ए भी उसी काम को कर रहा है, लेकिन ए की क्षमता ज्यादा है, इसलिए वो कम समय में कर पा रहा है काम को, 20 दिन में ही कर दे रहा है वो। और अगर बी को 800 रुपए कमाने हैं ना, तो उसको लगेंगे कितने दिन? उसको लगेंगे 25 दिन, ठीक है ना। मिलेंगे तो 800 रुपए, भले ए अकेले करे या फिर बी अकेले करे, और दोनों साथ में मिलके करेंगे तो भी वो उनको 800 रुपए मिल रहे, क्योंकि काम तो वही है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि अगर दोनों एक साथ करें उस काम को, यही मजदूरी अगर दोनों मिलकर वो लें, तो वो काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो कुछ नहीं करना था अपने को इन दोनों का अलग अलग देके रखा था काम, ठीक है ना। अलग अलग दिन देके रखे थे। पूछ रहा था कि साथ में अगर करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। तो ए कर रहा था 20 में और बी कर रहा था 25 में। तो अगर एलसीएम हम देखें तो 100 हो जाएगा,
तो ये 20 5 100, ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 4 है, ठीक है। और टोटल काम 100 है आपका, टोटल काम कितना है 100, ठीक है। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना 9 काम करते हैं, तो 9 एकम 9, 1 बचा 10 हो गया, 9 एकम 9, 1 बचा बटे में 9, तो 11 सही 1/9 दिनों में वो दोनों मिलकर उस काम को कर देंगे तो भी उनको 800 रुपए की मजदूरी मिल जाएगी। तो 11 सही 1/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में रहने वाला है। चलो तो एक काम करते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, 40 क्वेश्चन तक ही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, और लास्ट जो आपको 39 मैंने होमवर्क में दिया है तो इसका सभी लोगों को कमेंट करके आंसर जरूर देना है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।